नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो क्या सम बेसिक कंसेप्चुअल चार्ट जो आपको बहुत ही एमसीक्यू में काम आएगा। क्लियर? उसकी अकॉर्डिंग तो आप डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यू है उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? और अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो क्या पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें जुटानी है। कौन कौन सी भाई, तो क्या उसकी एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस एंड विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? और लास्ट वाला कौन सा रहेगा भाई, पोलन बैंक। क्लियर? तो देख लेते हैं वन बाय वन। पहले वाला है पोलन ग्रेन की एडवांटेजेस क्या है भाई, तो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट। क्लियर? ओके, जनरली इन अ फॉरेन कंट्री पोलन टेबलेट्स एंड पोलन सिरप है वो आपको कॉमर्शियली मिल जाएगी। क्लियर? और उसको आप एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स यूज कर सकते हो। देन आफ्टर दी क्या रहेगा भाई, तो क्या सम एथलीट्स है। क्लियर? यहाँ पर मेंशन नहीं किया है भाई, तो क्या सम एथलीट्स एंड रेस हॉर्स है। क्लियर? उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए भी पोलन को यूज किया जाता है। फाइनल नेक्स्ट वन क्या देखना है भाई, याद रख लीजिएगा, एथलेट्स एंड रेस हॉर्स की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए किसको लिया जाएगा भाई एज ए फूड्स न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, पोलन ग्रेन को। फाइनल नेक्स्ट रहेगा भाई डिसएडवांटेज। क्या है भाई उसकी डिसएडवांटेज, इट कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एप्लिकेशन। क्लियर? सॉरी, ब्रोंकियल एप्लिकेशन। क्लियर? उसकी वजह से क्या होगा भाई, तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या होगा भाई, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन कौन से भाई, तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या रहेगा भाई, तो एलर्जी सब्सटेंस है। कौन कौन सी पोलन है वो एज ए एलर्जी फॉर्म करेगी, तो उसकी एग्जांपल क्या है भाई, तो क्या पार्थेनियम। उसको क्या बोला जाएगा भाई, कैरोट ग्रास। क्लियर? वो जनरली कहां से आएगी भाई, दैट कम्स इन इंडिया एज ए कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड व्हीट। कहां से आएगी भाई, दैट कम्स इन इंडिया एज ए कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड व्हीट। जो हम व्हीट लेते हैं वहां से पोलन है वो आ जाएगी। क्लियर? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, वो जो भी पोलन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट फॉर्म्स दी एलर्जीज। फाइनल नेक्स्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने दिया हुआ है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है। इसका मीनिंग क्या होगा भाई विएबिलिटी का, एबिलिटी ऑफ पोलन टू परफॉर्म इट फंक्शन। क्लियर? मानी क्या होगा, जब भी पोलन एंथर में से रिलीज हो जाएगी, क्लियर, तब सर्टन टाइम ड्यूरेशन में उसको स्टिग्मा पर आना होगा। क्लियर? अगर वो टाइम ड्यूरेशन के बाद वो स्टिग्मा पर आ जाएगी, स्टिग्मा पर लैंड कर देगी, तब वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। फाइनल पोलन है वो। फिर से एक बार, सर्टन टाइम ड्यूरेशन में ही एक बार क्या हो जाएगा भाई, एंथर है वहां से पोलन रिलीज हो गई, देन सर्टन टाइम ड्यूरेशन में उसको कहां पर लैंड होना है, स्टिग्मा पर। वो टाइम ड्यूरेशन के बाद वो स्टिग्मा पर लैंड होगी तो वो अपना पूरा फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्लियर? उसको क्या बोलना है भाई, विएबिलिटी। ओके, वंस पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द एंथर, पोलन ग्रेन मस्ट टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर इट लॉस इज विएबिलिटी। फाइनल पता चल गया। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ विएबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन प्रिविलेज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड हाईली वेरिएबल। स्पीसीज टू पीसीज वो कैसा होगा भाई, चेंज। फाइनल नेक्स्ट, सम केरल्स लाइक व्हीट एंड राइस, उसमें विएबिलिटी टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा भाई, विद इन 30 मिनट। फाइनल वाइल सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, वहां पर सेवरल मंथ तक की विएबिलिटी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। फाइनल एंड लास्ट वाला अपना जो भी टॉपिक है वो कौन सा है भाई, पोलन बैंक। क्लियर? अभी सर्टन स्पीसीज है उसको उसकी पोलन को आपको प्रिजर्व करके रखना है, तो किस तरह से रख सकते हैं भाई, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। फाइनल उसका फंक्शन कैसा रहेगा, उसका यूज किस तरह से कर पाओगे भाई, सिमिलर टू दी सीड बैंक। एंड सीड बैंक वाला कंसेप्ट है वो आपको 11th में पता ही है। फाइनल तो ये वाली जनरल इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू दी पोलन ग्रेन। वन बाय वन पहले देख लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, rich in nutrients, clear,
यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट। किस तरह से भाई, तो कॉमर्शियली पोलन टेबलेट एंड पोलन सिरप फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसका यूज कहां पर होता है भाई, तो एथलेट्स एंड रेस हॉर्स है, उसकी इम्यूनिटी पोलन ग्रेन से कैसी होगी भाई, इंक्रीज। फाइनल, इतना पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इट कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, क्लियर, which leads to chronic respiratory disorder। कौन से भाई, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, क्लियर। अभी नेक्स्ट रहेगी भाई उसकी एग्जाम्पल है वो बार बार नीट टाइप एमसीक्यू है, उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू में बार बार पूछा जाएगा। फाइनल, पार्थेनियम, दूसरा नेम क्या है भाई उसका, कैरोट ग्रास, क्लियर। कहां से आएगी भाई, इंपोर्टेड व्हीट में वो कंटामिनेट होकर आएगी और उसकी जो भी पोलन है वो क्या करेगी भाई, तो क्या एलर्जी फॉर्म करेगी। फाइनल, देन आफ्टर द वेएबिलिटी ऑफ पोलन, फिर से बोल देता हूं भाई, एंथर में से एक बार पोलन रिलीज हो गई तब उसको स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में ही कहां पर जाना है भाई, स्टिग्मा पर। उसके बाद स्टिग्मा पर लैंड होगी तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। कौन सा फंक्शन, अपने दोनों मेल गेमेट को कहां तक पहुंचाना है, ओव्यूल तक, वो फंक्शन पोलन नहीं कर पाएगी। फाइनल, तो उस सर्टन टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलना है आपको, वेएबिलिटी ऑफ पोलन। फाइनल, once pollen released from the anther, pollen grain must to land on stigma before it lose its viability। फाइनल, टाइम पीरियड डिपेंड्स कौन सी स्पीसीज है, सो दैट इज ए वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फाइनल, ओके, 2-3 एग्जांपल है। केरल्स व्हीट एंड राइस विद इन 30 मिनट है। रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी में कितना है भाई, अप टू 1 मंथ। एंड लास्ट वन वाला पोर्शन कौन सा है अपना, पोलन बैंक। किस तरह से पोलन बैंक बना सकते हो भाई, तो क्या लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखकर उसका जो भी फंक्शन है और जो भी आगे का यूज है वो कैसा है भाई, सिमिलर टू सीड बैंक जो आपने 11th में स्टडी किया था। फाइनल, तो ये वाला अपना रहेगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दी पोलन ग्रेन। फाइनल, तो इस वाले लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में, क्लियर। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या देखना है भाई, तो क्या उसकी एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो बिगिनिंग बॉक्स में बार बार आते हैं। फाइनल, और आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो किस तरह के एमसीक्यू रहेगा वो इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल, फिलहाल इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। चलो, इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने कितना स्टडी किया, क्लियर, वो हम थोड़ा बहुत एमसीक्यू स्टडी कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर, यहीं तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच सेल ऑफ पोलन टेट्राइड्स कंटेन ब्लैंक प्लॉइडी, क्लियर। सबकी प्लॉइडी कैसी होगी आपको पता ही है भाई, क्या पता है भाई, तो क्या पोलन मदर सेल है उसका क्या हुआ था भाई, तो क्या मियोसिस एंड फाइनली इट फॉर्म द फोर सेल, क्लियर। तो सबकी प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। फाइनल, सिंपल क्वेश्चन। देन प्लॉइडी ऑफ सिंगल मेल गैमेट्स, क्लियर, सिंगल मेल गैमेट्स, उसकी मेल गैमेट उसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी भाई, तो वो आपको बतानी है। चलो इससे आगे बढ़ो, क्या होगा भाई, एन। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लियर, कि जो भी सिंगल पोलन की जो भी प्लॉइडी रहेगी उसके बाद सभी सेल की प्लॉइडी कैसी रहेगी, सेम। फाइनल, इतना आपको कंसेप्ट याद रखना था। जो ये वाली क्या हो जाएगी भाई, तो दिस वन इज दी सिंगल पोलन, क्लियर। उसके बाद सभी सेल की प्लॉइडी कितनी रहेगी भाई, एन। कोई सोचना ही नहीं है कुछ, तो यहाँ पर फिर से क्या लिखना है भाई आपको, हैप्लॉइड, क्लियर। अभी यहाँ पर चलो क्विकली एक बार देख लेते हैं। For the formation of 3 cell mature pollen, how many times cell division occur? Clear? आपको पता होना चाहिए कि 3 cell stage है, मानी फ्रॉम स्टार्ट से आप देख लो। क्या देखना है भाई, पोलन मदर सेल से क्या हुआ था, तो 1 टाइम मियोसिस, क्लियर। उसके बाद 2 बार क्या हुआ था भाई, मिटोसिस, क्लियर। ये कंसेप्ट आपको पता है। 3 सेल तक जाने के लिए 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम क्या होगा भाई, मियोसिस। फाइनल, तो सॉरी 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम मिटोसिस होगा, ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 टाइम मियोसिस एंड 1 टाइम मिटोसिस नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है भाई, 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम मिटोसिस, क्लियर।
ये वाला क्या होगा भाई उसकी करेक्ट आंसर। बाकी 1 टाइम मिटोसिस 2 टाइम मियोसिस वो भी गलत है, क्लियर। एंड ओनली 2 टाइम मिटोसिस वो भी पार्ट है, वो क्या है, गलत है, क्लियर। तो ये जो सारे एमसीक्यू है, क्लियर, वो बिगनिंग बॉक्स मटेरियल्स की बिगनिंग बॉक्स में दिए हुए हैं, क्लियर। सो आपको हेल्प मिलेगी इससे। देन आफ्टर गिव द प्लॉइडी ऑफ गिवन सेल, क्लियर। चलो अभी आप अपना लॉजिक लगाना, क्लियर। पहले कौन सा सेल दिया हुआ है भाई, तो कि स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसकी प्लॉइडी क्या है ना, तो लिख दो उसकी प्लॉइडी क्या लिखी है भाई 2n, फाइनल, आपको पता ही है। देन सेल्स ऑफ मिड लेयर, क्लियर। माइक्रोस्पोरेंजिया हमने स्टडी किया था, माइक्रोस्पोरेंजिया, वहां पर मिड लेयर था, क्लियर। उस मिड लेयर में जो भी सेल है उसकी प्लॉइडी क्या रहेगी भाई, बट ओबियस प्लॉइडी ऑलवेज कैसी रहेगी 2n, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। देन इमेच्योर पोलन सेल है उसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, क्लियर। यही तक ये सिंगल पोलन है, इसको क्या बोलना है हमें, इमेच्योर पोलन, क्योंकि अब वो मेच्योर फॉर्म में जाएगी तब कौन से स्टेज रहेंगे, आइदर 2 सेल और 3 सेल स्टेज रहेगी। बट 3 सेल स्टेज वाली पोलन, 2 सेल स्टेज वाली पोलन, उसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी भाई, तो क्या ऑलवेज एंड ऑलवेज कितनी रहेगी, हैप्लॉइड, क्लियर। तो इमेच्योर पोलन बोला है, आपको क्या लिखना है भाई, हैप्लॉइड, फाइनल। देन आफ्टर यहाँ पर दिया हुआ जनरेटिव सेल है, उसकी प्लॉइडी कितनी है, हमने चार्ट में बता दिया था, चलो बताओ कितनी प्लॉइडी रहेगी भाई, हैप्लॉइड, फाइनल। लास्ट वाला वेजिटेटिव सेल, अगर उसकी प्लॉइडी पूछा तो जनरेटिव की है, पोलन के बाद सभी सेल की प्लॉइडी सेम ही रहेगी, आपको पता ही है, फाइनल। अभी वेजिटेटिव ना पूछे और सिर्फ क्या पूछा भाई, ट्यूब न्यूक्लियर है, उसकी प्लॉइडी बता दो, क्या लिखना है, तो भाई उसकी भी प्लॉइडी क्या है भाई, हैप्लॉइड, फाइनल। ये वाले क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर डाले हैं हमने क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर का अच्छी तरह से स्टडी किया है कि नहीं किया, क्लियर। तो इस सारे एमसीक्यू को सोल्व करके आपको ये पता चल जाएगा, क्लियर, फाइनल। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ बिगनिंग बॉक्स के एमसीक्यू रह गए मटेरियल्स में, फाइनल, वो मैंने आपको बता दिया है, कुछ इस तरह से हो गए तो आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइनली हम इस सेशन को और इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।